बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके हृदय में विराजमान पिया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए, मीठी बत्तियां 75 सुंदर साथ अभी तक हो चुके हैं। 76th डे ऑफ मीठी बत्तियां मंजू कुशवाहा जी। आइए, उनके हृदय के मीठे भाव बहुत सुंदर मुझे YouTube पे देखने को मिलते रहते हैं। आज उनके मुखार बिंद से उनके हृदय की मीठी मीठी बातों को सुनते हैं। तो आपके चरणों में प्रणाम जी। और सबसे पहला प्रश्न वही कि आप सुंदर साथ परिवार में किस तरह से सम्मिलित हुए। प्रणाम जी। सोनिया दीदी के धाम हृदय में और समस्त सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरा तीज के नूरी चरण बिंद में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जैसा दीदी ने पूछा कि मैं सुंदर साथ परिवार में, तो मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा जन्म ही सुंदर साथ परिवार में हुआ। मेरे दादाजी भी सुंदर साथ थे और मेरे मम्मी पापा ने भी तारतम लिया हुआ था, पर वाणी का इतना जागृत नहीं था, वाणी थी नहीं तब, पर ओनली सिर्फ राज जी की ही सेवा पूजा होती थी। फिर और मेरे यहाँ सभी लोग श्री लखनऊ मलिहाबाद मुकुंद धाम आश्रम, जो मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर पे पड़ता है, वहीं से सभी लोग जुड़े हुए थे। तो हर वर्ष फरवरी में, मैं छोटी थी तब, तो मेरे गांव में भागवत कराई जाती थी, तो महाराज जी श्री ही आते थे मलिहाबाद से और भागवताचार्य जी को लेकर के। तो इस प्रकार साल में एक बार तो लहर दौड़ जाती थी श्री राज श्यामा जी के भजनों की, उनके ध्यान चिंतन की। और ऐसे भी बीच बीच में गुरु महाराज आया करते थे मेरे, तो उनका जो ठहरने का स्थान था वो मूल मेरा ही घर था। बड़े महाराज भी थे, इनसे पहले मेरी मम्मी बताया करती थी, श्री विवेकानंद जी महाराज जी, तो वो आते थे। फिर उनके बाद में श्री 108 ब्रह्म ज्योति जी महाराज जी हुए, जो हमारे सदगुरु, हमने जिनसे तारतम ग्रहण कर लिया। इस तरीके से बचपन से मेरे मन में भक्ति भावना थोड़ी बहुत थी, ज्यादा तो नहीं थी। फिर मैं जब कॉलेज में गई तो सखियों के चक्कर में पड़ करके फिर मेरे मन में आया, सभी उस समय नवरात्रि का बहुत लहर दौड़ रही थी, चल रही थी, सभी हमारी सहेलियां लाया करती थी। तो मैंने भी मम्मी लोग तो सुंदर साथ हो गए थे, मम्मी ने तो सारे कर्मकांड भी छोड़ दिए थे, पर एक त्योहार पड़ता था कजरी तीज का, बस वही रहा करती थी। लेकिन कुछ दिनों के विचार के बाद उन्हें लगा कि जब सारा कुछ छोड़ दिया तो इसे भी छोड़ देना चाहिए, फिर मम्मी ने उसको भी छोड़ दिया था, सिर्फ राज्य की सेवा पूजा करती थी। लेकिन सेवा पूजा पर ही अधिकतर डिपेंड थे, क्योंकि बाड़ी थी नहीं उस समय। फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैंने भी मम्मी से कहा कि मुझे भी तारतम लेना। फिर मैं जब, मम्मी बोली थोड़ा और समझदार हो जाओ। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर या इंटर ऐसे थी लगभग, तब मैंने तारतम ग्रहण किया श्री ब्रह्म ज्योति जी गुरु महाराज से। उसके पहले ही मैंने बृहस्पति व्रत भी रखा मैंने बहुत दिन, तो उसके पहले ही मैंने उसका भी उद्यापन वगैरह जब भी जैसे मम्मी ने बताया उसको कर दिया, और नवरात्र व्रत भी छोड़ दिया। तारतम लेने के बाद से मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, बट मुझे यही पता था कि श्री कृष्ण जी ही हमारे राज्य हैं, और जो गोलोकी शक्ति है वो सर्वोपर शक्ति है। और अक्षर ब्रह्म का तो मुझे पता नहीं था, और आगे का कुछ पता नहीं था मुझे। फिर मेरे यहाँ वाणी मतलब कि पाठ रखवाए गए, सभी सुंदर साथ गांव के मिलकर के और फैमिली के भी लोग मिलकर के। तो उसमें 51 पाठ श्री राज्य के हमारे गांव के विद्यालय में रखाए गए, वहां भी मैंने पाठ किया। और एक बार मेरे गांव से पड़ता है 50 किलोमीटर पे मनीखेड़ा, तो वहां पे मंदिर है, वहां भी 101 पाठ रखे गए थे, वहां भी मैंने ऐसे ही पढ़ने के तौर पे पाठ कर लिया। और मुझे ये नहीं पता था कि इसको वाणी में मेरी अपने घर की बात है, मेरे पिया की बात है, मुझे मंथन करना है, चिंतन करना है। लेकिन जब मेरे गांव में पाठ हुआ तो सुंदर साथ भैया लोग बाहर बाहर से आए हुए थे, अंकल लोग सभी लोग बाहर से आए हुए थे, तो उनमें से दो सुंदर साथ भैया थे जिनका आना जाना कानपुर गोविंद नगर मंदिर में से था। तो वो वहां से चर्चा सुन के आते हैं तो मेरे घर में रुकते, एक एक सप्ताह भी रुक जाया करते थे, कभी कभी फैमिली के साथ भी आते थे।
तो वो शाम को फिर बैठक होती है और चर्चा सुनाते हैं। तो मैंने पूछा भैया ये सारा ज्ञान ये चर्चा आप कहाँ से लेके आते? बोले मैं कानपुर जाता हूँ तो वहां पे चर्चा होती है। तो मैंने कहा कि कोई ग्रंथ होगा? बोले वही जो बाणी पधराई की थी वही उसी का पाठ है, उसी में सारी बातें। वो अपने राज्य हैं, हमसे हम उनको पढ़ना नहीं बोलते हैं, बात करना बोलते हैं। तब से मैंने सीख लिया अच्छा बात करना बोलते हैं। फिर मेरे पापा से जो छोटे भाई थे, मेरे छोटे पापा, तो वो एयरफोर्स में जॉब करते हैं। तो उनकी जो है वो उनकी जॉब एयरफोर्स में है, तो उनकी पोस्टिंग थी जामनगर। धनी की मेर से तो वो नौतनपुरी में बस गए और नौतनपुरी में जाकर के वहीं पर उन्होंने वाणी का मंथन भी किया और वहीं से टीका वाली श्री कृष्णमणि महाराज जी के हाथों से लेकर के आए। अर्थ वाले भी मतलब टीका वाले भी थे और ऐसे भी थे। तो मैं पापा छोटे पापा से लेकर के घर में पधराई वाणी और मैं पाठ करती रही। पर दीदी मैं जब पाठ करती थी, जो मैंने पूरे राज्य से बात किया, तो उसमें खटुवती का ग्रंथ आया। तो मैं जब खटुवती पढ़ती थी तो मुझे बहुत विरह होता था और मुझे पता नहीं अंदर से एक आत्मा को सुख भी मिलता था। तो मैं अगर रास का भी पाठ कर रही होती थी तो रास को करने के बाद मैं डेली खटुती जरूर पूरी करती थी। और मैं इतना खटुती करते करते मैं इतना इतना रोती थी, इतना रोती थी कि मेरे आंसू रुकते नहीं थे। लेकिन फिर भी मुझे खटुती इतनी मतलब इतनी मीठी लगती थी। लेकिन पता नहीं धनी ने एक दिन मेरे साथ ऐसे ऐसा मुझे अनुभव हुआ, मैंने मतलब पाठ कर लिया। मैं शायद सागर या श्रृंगार में थी उस समय। तो मैं जो भी ग्रंथ करती थी उसके बाद खटुती जरूर करती थी, क्योंकि मुझे विरह में बहुत सुख मिलता था। तो मैं ढूंढ रही थी। मैंने राज्य की पूरी वाणी पूरी स्वरूप साहब मैंने एक एक पन्ने देख लिया, लेकिन धनी की शायद ही लीला थी कि मुझे खटुती कहीं भी पूरा खटुती ग्रंथ ही नहीं मिला। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया है। लेकिन इतना तब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं इतनी जागृत भी नहीं थी कि धनी की कोई लीला ही होगी। तो मुझे लगा कि शायद मैं ढूंढ तो रही हूँ लेकिन इसमें मेरी ही त्रुटि है, शायद मैं ढूंढ नहीं पा रही अच्छे से। तो मैं सोची इतना मतलब इतने एक पेज होता, दो पेज होते, इसमें तो कई सारे पेज हैं, पूरी खट्टी ग्रंथि है। तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, होगा नहीं कहीं होगा। लेकिन दीदी उस समय जो जो मुझे प्रेम और मुझे विरह होने लगा इस तरह की वाणी पढ़ने से, फिर उसमें चिंतामणि का प्रसंग आया तो मेरे समझ में नहीं आया। फिर उन्हीं सुंदर साथ भैया ने मुझे बीतक ला के दी, बोले ये बीतक है और इसमें भी अपनी सारी बातें हैं जो जागनी लीला हुई, धनी जी आए, श्री श्यामा जी आए देवचंद जी के अंदर। फिर मैं बीतक करती रही तो थोड़ा सा और भी भेद खुलते गए। फिर मैंने अपने श्री सदगुरु महाराज श्री ब्रह्मज्योति जी महाराज से कही कि मुझे बीतक भी चाहिए। तो बोले ठीक है ले लेना। फिर मेरे छोटे भैया भाभी बीतक भी ले आए घर पे। तो महाराज जी बोले कि अभी तक ले गए हो तो सावन की पंचमी में से आप लोग अभी तक को करना, और जितने भी सुंदर साथ हो तुम्हारे यहाँ सबसे बता देना। और जो सुंदर साथ सुनने आए तो लास्ट वाले दिन जब पूर्णाहुति करना तो उन्हें भोग प्रसाद भी करा देना। फिर उस दिन से, और दीदी इसके पहले वाणी जब नहीं थी उसके पहले मैं और मेरे कजन सिस्टर थी, दोनों हम उम्र थे। तो मुझे इतना ही मालूम था ना कि मेरे राज्य कृष्ण जी हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग व्रत रखेंगे, तो चतुर्दशी और अष्टमी का व्रत रखने लगे थे। सप्ताह में एक बार पड़ जाता था। और हम लोगों ने प्लान बनाया कि इसी दिन हम लोग शाम को अपना थोड़ा सा सत्संग, तो हमें मालूम नहीं था क्योंकि तब पहले वाणी मैंने पढ़ी नहीं थी, वाणी से बात नहीं की थी। तो वही भजन कीर्तन होते थे जो, और पड़ोस में भी हम आंटी लोग को बुला लिया करते थे। शाम को हम लोग भजन कीर्तन करते थे। राज्य की पूजा तो वैसे तो डेली होती थी लेकिन वो सामूहिक होती थी। और सबसे ये बोल देते थे कि कोई भी मेरे घर जो भी आना तो कृष्ण जी के ही भजन बोलने हैं, आज आज कुछ दूसरा मत बोलना है। ऐसा करते करते फिर कई महीने गुजर गए। फिर मेरे यहाँ थोड़ा सा डाकुओं का प्रकोप आया, इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया
कि पीएचसी भी गांव में लग गई, सबको निकलना मतलब मुश्किल हो गया। तो फिर वो भी जो है उसको भी बंद करना पड़ा। और मेरे छोटे पापा जो हैं वो जब रिटायर्ड होकर के आए तो उन्होंने फिर, तब तक तो खरवाड़ी आ गई थी, फिर वो अपना बाड़ी लेकर के उन्होंने संडे बोले कि मैं महीने में एक बार तो हम लोग थोड़ी चर्चा कर ही लेंगे सुंदर साथ को इकट्ठे करके। तो फिर इस तरीके से दीदी फिर संडे संडे रखा गया। तो मेरे छोटे सेवा पूजा में उसमें बोलती थी, दो चार भजन बोल लेती थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो पहले से ही प्रणामी थे, वो पन्ना जी जाया करते थे, वहां से हम लोगों के लिए भजनावली लाए थे। तो हम लोगों को पहले यही ज्ञान हो गया था कि जो भी हमें और कुछ नहीं बोलना है, जो दादाजी लाए हुए हैं तो इन्हीं भजनों को बोलना है, यही भजन हमारे राज्य के हैं। और एक भजन के कैसेट भी वहां से लाए थे, तो उसमें श्री प्राणा जी के, श्री देवचंद जी की जीवनी से संबंधित भजन थे, तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा मुझे मालूम होने लगा था। फिर पापा जब बोले, छोटे पापा जब बाड़ी लेकर के आए तो मैं भी पढ़ने लगी थी। और फिर उसी से पापा चर्चा करने लगे। शायद धन्य की वो लीला ही होगी कि वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया, कुछ ऐसी घटना घटी कि पापा लोग गांव छोड़ के अपना सिटी में एडजस्ट कर लिया। और हम लोग फिर वही हम सुंदर साथ भैया ने हमें कानपुर मंदिर के लिए बताया। तो दीदी मैं कानपुर मंदिर गोविंद नगर गई, बी तक चल रही थी। सर्वप्रथम मुझे सदगुरु महाराज श्री राजन स्वामी जी का सानिध्य मिला, लेकिन मुझे तब इतना मेरी जानकारी में नहीं था। मुझे लगा कि कोई होंगे ऐसे ही अपना बी तक करने वाले, मुझे नहीं पता था कि साक्षात धामधनी के रूप में श्री राजन स्वामी जी हैं ये। नाम से तो मैं परिचित हो गई थी, सब लोग वहाँ कहते थे राजन स्वामी जी हैं। तो श्री राजन स्वामी जी के मुखारबिंद से मैंने 15-20 दिन तक बी तक सुनी। और उसी समय मैं पहली बार उनके दर्शन कर पाई थी और उनसे मिल पाई थी। उसके बाद से तो आज दिन तक मैं नहीं मिल पाई हूँ। बस यूट्यूब पे ही उनके दर्शन होते हैं और उनकी चर्चा सुनने को मिलती है। जी, सुंदर साथ जी, कानपुर वाले उन भैया का नाम भी बता दीजिए। दीदी भैया तो वो बांगरमऊ के थे, पर कानपुर में जाया करते थे। उनका नाम था रिंकू भैया। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो स्वामी जी से भी मिले, उनकी चर्चा भी आपने सुनी। अब आ, आप जो इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखते हैं, वो कहाँ से आती हैं अंदर? कैसे भाव ये उमड़ते हैं? क्या करते हैं? कैसे वाणी मंथन करते हैं? चितवन किस प्रकार आगे बढ़ाइए। और दीदी भाव तो मेरे कुछ नहीं, धनी उपजाते हैं। और कितना समय जब होता है या धनी की जब महिमा होती है, तो मैंने तो धनी की मेरे से मेरे तो कुछ भी नहीं है। वाणी मंथन करने के बाद फिर मैंने धनी बैठ करके वो शब्द पिरोते गए, और मैंने करीब 76 तक भजन भी लिखे। और मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर पाई कि उन भजन को भजन माला में पिरोऊं, एक पुस्तक तैयार कर पाऊं। लेकिन नहीं कर पाई। मेरी डायरी में पूरे लिखे हुए हैं। जब भी मैं कोई फिल्मी गाना भी सुनती थी तो मुझे मुझे ये आता था कि मैं अपने रंग महल को छोड़ करके यहाँ इस बंजर दुनिया में आ गई हूँ। मैं कहाँ इस झोपड़ी में आ गई। मैंने तो अपने हीरे जैसा अपना नूरमय महल छोड़ दिया। तो मेरा मेरा जो चित्त है वो धनी की तरफ चला जाता। और जो भी मुझे भाव अच्छे लगते, तो मतलब जो गाने के, तो धनी मुझे वो अपने वाणी की ओर कन्वर्ट करवा देते थे। तो उस तरीके से मैंने भजन भी लिखे। और बाकी भजन बोलने की प्रेरणा मेरी मम्मी ने दी थी। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ करके मुझे भी जगा देती और मुझे कृष्ण जी के भजन सुनाया करती थी। एक एक लीला का, उन्हें माखन चोरी का, चील हरण का, और कैसे यशोदा मैया डरती। मेरी मम्मी मतलब बहुत ज्यादा भक्ति भावना में थी। मेरे पापा भी थे। पापा भी शाम को, पहले वाणी तो थी नहीं, पहले जब पापा जागृत नहीं थे, अवतार तब नहीं लिए हुए थे, तो रात को पापा मेरे बैठ करके विश्राम सागर, और जिसमें प्रहलाद की, ध्रुव की, हरिश्चंद्र की, और इस तरीके से नवरध्वज की कथाएं उसमें होती विश्राम सागर में, वो सुनाते थे 1 घंटे। और उसके बाद में
भागवत का थोड़ा बहुत सुनाते थे और रामायण भी सुनाते थे। तो इस पर 2-3 घंटे शाम को मेरे पापा दिन में अपना वर्क करने के बाद में शाम को निकालते थे, तो वो भी भक्ति भावना में ही थे। लेकिन दादाजी मेरे पहले से ही प्रणामी थे। तो बाद में फिर पापा ने भी प्रणाम, पापा ने तारतम, पापा मेरी सिलाई का काम करते थे, तो गुरु महाराज से ये बोलते थे कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो मैं तारतम नहीं लूंगा। महाराज जी बोले ये तो झूठ तो तुम्हारे बिजनेस का है कि आज नहीं तैयार कर पाए कल तैयार कर दूंगा, इसमें कोई विशेष झूठ नहीं है, तुम ले लो। तो बाद में मम्मी पापा ने भी तारतम ले लिया। पर जो भजनों को, उसका जो राग है, उस गाने का कैसे गाया जाता है उसे, ये सारा कुछ मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी। एक एक भजन मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। और अब जब मैं फिर वाणी से जुड़ी, उसके बाद में मैं मम्मी को बात बताती थी। मम्मी भी पढ़ी थी, मम्मी भी पढ़ लेती थी वाणी, लेकिन कहीं कहीं भूल जाती। तो मम्मी कहती बेटा मैंने जो पढ़ा हुआ था तो इसमें ऐसे कैसे मैं भूल गई, तुम्हें याद हो तो मुझे बताओ। फिर इस तरीके से हम लोगों की यात्रा चलती रही। और मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी फ्रेंडली थी, मैं हर एक बात उनसे शेयर करती थी जैसे भी बात हो। फिर ऐसे ही टच वाले मोबाइलों का जमाना है, फिर मेरे भैया ने टच वाला मोबाइल खरीदा। तो वो गुजरात में थे, तो कई सुंदर सास जुड़े, बोले बेटा तुम्हें, दीदी मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ। तो मैं पन्ना जी गई, वहां मैं बैठ के चल रही थी, तो सदानंद जी महाराज जी के यहाँ के कुछ सुंदर साथ अंकल लोग भैया लोग मिले। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहां पे ऑपरेशन होता है। फिर मैं वहां गई, तो मैंने वहां भी प्रणामी कांच का मंदिर जो प्राणनाथ मंदिर है, तो वहां पे मैंने शाम को सेवा पूजा बोली। जितने भी ऑपरेशन के लिए आए हुए थे पेशेंट्स में, उसमें से सिर्फ मैं एक प्रणामी थी। तो वहां भी धनी ने मुझे बहुत प्यार दिया। और वही मुझे वहां से पुंजारी जी ने मुझे मेहर सागर दिया, क्योंकि जो ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया धनी जी का, और मेहर सागर का पाठ दिया, कह रहे इसे ही बोलो। तो वहां के बाद फिर तो भैया बोले कि तुम आने जाने में तुम्हें दिक्कत होती है तो ये वाला टच वाला मोबाइल ले लेते, उसमें तुम अपना जहाँ की भी चर्चा चाहोगे सुन लोगी। फिर मेरा एक संपर्क किसी मोबाइल के द्वारा हुआ। मीना माता जी थे जयपुर से, अब उनका तो धाम गमन हो चुका है। माता जी का बड़ा प्रेम मिला मुझे, उन्होंने मुझे ज्ञानपीठ सरसावा का नंबर दिया। फिर मेरी अशोक भैया से भी बात हुई। फिर मैंने एक 15 अगस्त पे एक प्रतियोगिता हुई थी संगीत की, उसमें भी भाग लिया था। वैसे तो मुझे विशेष रूप से मैं तो अच्छे से गा भी नहीं पाती, लेकिन मुझे लगा कि धनी की सेवा मान के मुझे करना चाहिए। फिर उसमें भी मुझे बहुत सुंदर साथ का प्यार मिला, लाइक मिला। इस तरीके से मैं अशोक भैया से जुड़ी। फिर मैंने फोन पे ही बात करती रही, आमने सामने तो मैं मिल नहीं पाई थी। फिर भैया ने बीतक की क्लास चालू करी, उसको मैं अटेंड करती। तो मैं ईयरफोन लगा के सुनती, तो एक अपनी मम्मी के कान में लगा देती और एक मैं अपने कान में लगा के, दोनों माँ बेटे सुनते थे। और मेरे घर में फिर मेरे सदगुरु महाराज ब्रह्मज्योति महाराज ने कहा कि बीतक किया करिए। तो दीदी बीतक धनी न जाने में क्या क्या बोल जाती, मुझे कुछ भी पता नहीं, धनी बुलवाते। और वो मैं बीतक करती थी। और मेरे यहाँ के जितने भी सुंदर साथ थे, 25-30 लेडीज महिला और 6-7 लोग जेंट्स में सुंदर साथ, सभी लोग मेरे घर एकत्रित होने लगे। फिर एक महीना इतना आनंद मंगल चलता था। अभी तक होती थी ये बीतक कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं साक्षात परम धाम में ही बैठी हूँ। कभी मैं बीतक करते करते पता नहीं कहाँ से एग्जाम्पल आ जाते, कहाँ से दृष्टांत आ जाते थे, मुझे खुद भी नहीं पता। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि तुम क्या बोलती थी, तो आज मैं नहीं बोल पाऊंगी। आज मैं बीतक करती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता है। इतना साथ के सामने करती थी तो धनी धनी ही बैठ के बोलते थे, मैं बता देती थी। 4 बजे से लेकर कब कैसे 7:30 बज गया मुझे पता ही नहीं चलता था, और बीतक होती रहती थी। लेकिन फिर जब से ये कोरोना आया तो फिर मैं मोबाइल से जुड़ने लगी, अशोक भैया से क्लास में जुड़ती थी, फिर बाड़ी के क्लास में जुड़ती थी। और आपकी जूम मीटिंग को भी देखती थी। तो मैं सोचती थी कि कभी मैं भी या दीदी लोगों से बात कर पाऊंगी, या मैं कभी सरसावा जा पाऊंगी, कि क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पाती थी। और मेरी मम्मी ने भी साथ छोड़ दिया, मेरी मम्मी का भी धाम गमन हो गया। जैसे लगा कि मेरे राज्य
मुझसे दूर हो गए, क्योंकि मैं हर जहाँ भी जाती थी, कहीं भी चर्चा में, कहीं भी मैं एक पल के लिए अपनी मम्मी से दूर नहीं होती थी। मम्मी साथ में जाती थी। और राज जी के प्रति प्रेम भाव जो भी है मेरे अंदर, धनी का तो है ही, धनी ने खुद दिया हुआ, लेकिन उसमें जो जाहिरी रूप में तो मैं मम्मी को ही पाती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी। उसके बाद फिर दीदी ऐसे ही मेरा राज्य की तरफ मैं बढ़ती रही। और फिर मैं थोड़ा, मुझे जानकारी होती गई। फिर वो दिन भी आया कि मैं धनी से अर्जी लगाई थी, मैं सरसावा भी पहुंच गई, लेकिन स्वामी जी के तो दर्शन नहीं हो पाए थे। बाकी भैया के दर्शन हो गए, सभी सुंदर साथ के दर्शन हो गए थे। हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रवीण भैया के भी दर्शन हो गए थे। इस तरीके से दीदी मैं आज आपका प्रेम पा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। सुंदर साथ जी, जीवन में कितनी कसौटियां होती हैं ये देखिए, और फिर भी धनी से कोई शिकायत नहीं, उनकी राह पे कैसे बढ़ती जा रही हैं। अभी अभी इन्होंने बताया कि चल भी नहीं पाती हैं, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, फिर भी सरसावा भी पहुंची, कानपुर भी पहुंची, स्वामी जी के दर्शन भी किए। दिल में तड़प क्या है? पिया जी की वाणी के लिए तड़प है। बीतक साहब की चर्चा भी करती रही, भजन भी स्वयं लिखे। आज भी मैं देखती हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था सुंदर साथ जी, पर यूट्यूब पे मैं इनके कमेंट्स देखती हूँ, एक लाइन में इतना दर्द समाया होता है ना सुंदर साथ जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतने भीगे हुए शब्द, इतने प्रेम से भीगे हुए वो शब्द होते हैं कि उनको पढ़ के ऐसे लगता है कि अंदर प्रेम का उतराव चढ़ाव जैसे शुरू हो जाता है। इस प्रकार के इनके दिल के भाव हैं। अभी तो पढ़ती हूं मैं इनके लिखे हुए, बस इनकी कसौटियां देखकर सुंदर साथ जी अपने जीवन की मुश्किलें कहाँ प्रतीत होती हैं, जो हम पिया जी से इतनी शिकायतों की पेटी खोल कर रखते हैं। और ये देखिए, बहुत बड़ी प्रेरणा है आप हम सब सुंदर साथ के लिए, रहने की प्रेरणा। आज भी वाणी मंथन, आज भी आप वाणी मंथन और चितवन करते हैं मंजू जी? दीदी करते हैं। और धनी, मतलब मैं इतनी धनी हूँ कि मेरे कमर से दोनों पैर खराब हैं, मैं फिर भी धनी ने मुझे कहीं से भी वंचित नहीं रखा। पन्ना धाम में भी शरद पूर्णिमा, होली, पृथ्वी परिक्रमा, मतलब सारे सुख धनी ने मुझे दिए। और वैसे भी लोकल में भी कहीं भी सत्संग होता है तो मुझे ऐसा परिवार भी दिया। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद भी मेरे पापा का भी धाम गमन हो गया, और मम्मी का भी अचानक से धाम गमन हो गया। पर मेरे भैया लोग, मेरी भाभी लोग, मतलब सब धनी की मेहर से है कि जो मुझे पूरा प्रेम का मिल रहा है, धनी का ही प्रेम है। और कहीं भी सत्संग वगैरह होता है तो मैं, मेरी जाने की इच्छा होती तो पूरा सपोर्ट रहता है। और दीदी मैं जब सरसावा गई तो वहां मुझे एक आंटी मिली, तो उन्होंने बोला कि यहीं से शेरपुर पास में पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं, वहां के भी दर्शन कर लो, पता नहीं तुमको चलने में भी दिक्कत है, कभी आ पाओ कि ना पाओ। उन्होंने ही, आंटी का नाम अनीता आंटी था, यमुनानगर की है। फिर उन्होंने भैया से बोला, अशोक वैसे तो कितनी मेहर की, अशोक भैया स्वयं जा रहे थे पर उन्हें कोई काम आ गया। फिर अचार शशांक भैया जी मुझे शेरपुर भी ले गए, मतलब कि मैं शेरपुर के भी दर्शन करे। मैं तो धनी, धनी की मेहर, उनका प्रेम, उनका लाड़ कितना हमें तो समझ नहीं पाती। बहुत पल पल है कि जिनके पैर होते हुए जो वैसे भी संपन्न है, नहीं जा पाते। मेरे आसपास ऐसे भी सुंदर साथ है कि जो घर से निकल नहीं पाते हैं, पर धनी मुझे हर जगह बुला लेते हैं, जहां मेरे दिल में चाहना होती है मुझे बुला जरूर लेते हैं। तो ये मुझे प्रेम में बस दुख है, तो मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि मैं चितवन करती हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं पूर्ण रूप से धनी पे समर्पित नहीं हो पा रही हूँ, मेरा मन जो है वो माया की तरफ भग जाता है। बस मुझे इसी बात का दुख है कि धनी इतना सब कर रहे हो तो मेरे साथ इतना भी करो कि मेरी चितवन जो है, मैं जितनी देर भी बैठू मेरा चितवन आपके चरणों में लगा रहे। बस दीदी मुझे बस इतना ही दुख, मेरी इस अपनी लाइफ से मुझे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों पैर भी नहीं है। वैसे भी मुझे
कई बीमारियों ने भी घेर रखा हुआ है, माइग्रेन भी है, एसिडिटी का भी है, और बी ब्लड प्रेशर की भी बीमारी भी। इतना सब होते हुए भी जब भी धनी का कार्य होता है, मैं घर में रहती हूँ तो हर सप्ताह मेरे सिर में दर्द होता रहता है। मैं सरसावा की, वहां से शेरपुर खड़ी दोपहरी जून जून में मैं गई थी, दोपहर दोपहर शेरपुर पहुंची। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, सरसावा की यहाँ से अपने घर से लखनऊ से कोई भी मुझे दिक्कत नहीं। मैं जब भी राज्य के कार्य में जाती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि घर में अक्सर मैं बीमार ही पड़ी रहती हूँ। तो ये धनी का बहुत बड़ा लाड़ है। बस मुझे धनी से थोड़ी सी इच्छा है, तो बस इच्छा है कि मेरी चितवन लग जाए। बस मेरी चितवन नहीं लगती, मुझे इसी बात का दुख। मुझे कोई भी अपने लाइफ में कोई भी दुख नहीं, धनी ने मुझे बहुत सुख दिया। अगर मैं चल पाती तो हो सकता पता नहीं किस परिवार में मेरी शादी हो जाती और मैं धनी से दूर हो जाती। लेकिन यहाँ तो पल पल धनी का लाड़ मुझे मिल रहा है, धनी का प्यार मुझे मिल रहा है, और मुझे फैमिली भी बहुत अच्छी मिली। आज आज के युग में मैं देखती हूँ किसी के यहाँ बहुएं आती हैं तो मतलब कोई प्रेम नहीं करते हैं, पर मेरे चार भाई, मेरे चारों भाई, मेरी भाभियां, बच्चे सभी मुझे मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये धनी की बहुत मेहर है कि धनी ही बैठे हुए हैं सबके अंदर, जो मुझे मेरा परिवरिश, मेरा मतलब देख रेख सब कुछ कर रहे हैं। देखा सुंदर साथ जी आपने कौन सी परिस्थितियां दी और कैसे शुक्राना किया जाता है, कैसे शुक्राने के कहते वो नफल पढ़े जाते हैं, कैसे शुक्राने के शुक्र गरीबी सब्र को कैसे जीवन में उतारा जाता है। और दीदी मुझे सरसावा घर से भैया लोग के पास टाइम नहीं था, तो मेरी छोटी मम्मी और मेरी कजन सिस्टर सरोज मौर्य जी, उन दोनों का सहयोग रहा। कि मैंने उनसे बोला तो बोली चलो ठीक हम चलते हैं, क्योंकि भैया लोग घर पे बिजी थे। तो मैंने छोटी मम्मी से अपनी बोला कि मम्मी मुझे से सरसावा जाना है, और स्वामी जी के आश्रम। और मेरी कजन सिस्टर थी सरोज दीदी, क्योंकि मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो सरोज दीदी से बोला तो भी बोली चलो ठीक है। तो मैं उनका भी मतलब बहुत बड़ा आभार कि मेरी सरोज मौर्य दीदी और मेरी छोटी मम्मी जो मुझे सरसावा लेकर के गई। और मैं उनसे भी अगर मैं कहीं के लिए बोल देती हूँ तो वो अभी मेरे लिए कभी ना नहीं करती हैं, राजी के साथ में कि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तो ऐसा मुझे मतलब सभी लोग, सबके अंदर धनी ही विराजमान है, इसलिए मुझे इतना सबका सहयोग जो है जो मुझे मिल रहा है। बस मुझे बस मेरी बस एक ही एक मेरी चितवन बस लग जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप कहाँ रहते हैं और आपकी आयु कितनी है? मैं रहती हूँ दीदी कानपुर लखनऊ के बीच में, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और मेरी आयु करीब 40 हो गई है। वाह सुंदर साथ जी, एक ही कामना आपने सुना, केवल तेरे दीदार हो जाएं, केवल तेरे दीदार हो जाएं। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ ठीक कर दीजिए, मुझे ये शरीर को ठीक कर दीजिए, या मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। केवल पिया के दीदार, जिनकी इच्छा होती है ना, इंद्रावती जी ने कहा है, ये अलौकिक कामना को धनी जरूर पूरा करते हैं, जरूर पूरा करते हैं। और इसीलिए सारे आसपास का ब्रह्मांड इसीलिए आपके साथ अच्छा है, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। वो वाइब्रेशंस जब ब्रह्मांड को मिलती हैं तभी वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि धनी उपजाते हैं फिर उनके अंदर कि इतना प्रेम आपको मिलना चाहिए। और सुंदर साथ जी, इतनी प्रेम से भीगी हुई ये सखी हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि इनके शब्दों में भी रस टपकता है। हम सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी सखियों के दर्शन भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, जब आप सहयोगिता में बैठे थे तब मुझे ये नहीं पता था कि इतने कष्ट सह कर ये इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, इतने कष्ट सह कर ये हमारी, आपने, आप सुंदर साथ जी, आप प्राण हो इन सब कार्यक्रमों के। पता नहीं किसकी चरण रज से कहते हैं स्थान चल रहा होता है, पता नहीं कौन से सुंदर साथ की चरण रज वो होती है जिससे कार्यक्रम चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ऐसे ही सुंदर साथ की रज होगी, ऐसे ही सुंदर साथ का किया हुआ होगा जो हम सब सुंदर साथ को मिल रहा है। इंद्रावती जी ने भी माध्यम बनाया हुआ है बहुत सारे सुंदर साथ को। आपकी इस रहनी को बारंबार प्रणाम। आप अपने और अनुभव सुनाइए हम सब सुंदर साथ को जितने हो सके। दीदी जब वृंदावन में मैं ऑपरेशन कराने गई थी पैर का,
तो साथ में मम्मी थी और मेरे पापा को काम था, तो मेरे मामा जी गए हुए थे। तो जिस टाइम ऑपरेशन होता है तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। तो जैसे मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया तो एकदम से मुझे चक्कर सा आया। उसके बाद में पहली बार तो मुझे चक्कर में मैं अपने घर का कोना मुझे दिखा। उसके बाद में दीदी मुझे मुझे सोच के बड़ा आनंद आता है कि मुझे पूरा पूरा का पूरा 64 थंब और मुंह मिला, मुझे मेरे धनी दिख गए, जो आज तक उसके बाद ना कभी पहले हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। मुझे पूरे धाम धनी दिख गए और मुझे तो मालूम नहीं कि मैं बेहोशी की हालत में मैं किसको पुकार रही थी। पर वहां के जो डॉक्टर्स थे सिविल में, और जो मेरे रूम में और भी जो पेशेंट थे, जो उनके साथ में जो गार्जियंस थे, तो मैं यही पुकार रही थी कि मेरे प्रीतम, मेरे पिया, मेरे प्रीतम आ जाओ, मेरे प्रीतम कब आओगे, मेरे प्रीतम आ जाओ। तो कुछ लोगों को तो मतलब इस बात का समझ नहीं आया, तो कुछ लोगों ने तो उसको गलत मैटर से लिया। तो बाद में जब मेरे मुझे होश आया, तो होश आने के 2-3 दिन बाद वो मेरे रूम में आए मुझे मिलने। तो बोले कि, और तभी वो छोटा वाला मोबाइल लिए, बोले कि मेरे पास मोबाइल है, तू जिसको पुकार रही थी ना अपने प्रीतम को, अपने पिया को, अगर बात करनी हो तो बात कर लो। धनी की मेहर से उसी टाइम पे पुजारी जी आ गए। वो मुझे, क्योंकि मैं इन्हें पूजा से पूजा बोली थी, और कुछ दिन मैंने हारमोनियम से भी सीखे थे, पर मेरे गुरु जी जो हारमोनियम सिखाते थे उनका अचानक से देहांत हो गया था, तो फिर मैं हारमोनियम नहीं सीख पाई। लेकिन पूरी सेवा पूजा 2-4 भजन में निकालने लगी थी। तो वो मैंने ऑपरेशन से पहले वहीं मंदिर में किया हुआ था। तो पुजारी जी समझ गए थे कि प्रणामी है, हमारे सुंदर साथ है। तो डेली सुबह धनी ही मुझे भेजते थे कि मेरे लिए प्रसाद और कुछ फल लेकर के आते थे। तो उस टाइम वो पुजारी जी आ गए, तो बोले उससे तुम क्या पूछ रहे हो उसके प्रीतम के विषय में, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले कि उसका प्रीतम तो ऐसा है कि वो कभी उससे दूर ही नहीं रहता है, तुम उससे बात करवाने की क्या बात कर रहे हो कि फोन पे बात करवाओगे। तो मुझे पता चला कि मैं इस तरीके से बेहोशी की हालत में भी अपने धनी को ही पुकार रही थी। और उसके बाद फिर दीदी मैं एक बार सुंदर साथ के घर गई, गोंडा में। वो भी सुंदर साथ भी मेरे घर आया करते थे, तो बोले कि मेरे घर पे, अब तो वहां भी मैं अपने भैया के साथ में गई, भैया भाभी के साथ में। तो वहां पर सभी लोग पूछने लगे कि मतलब मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने लग गई थी। जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी तो मैंने सोचा कि कुछ कर लेते हैं बैठने से, फ्री फ्री होने से। तो मैं वहां पढ़ाने लगी, तो बोले कि तुम्हें वहां टाइम अच्छा कट जाता है, सब पूछने लगे। तो मैंने कहा हाँ कट तो जाता है, लेकिन कभी कभी जब कुछ कोई मुझे बोल देता है तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि चलने में देरी हो जाती है, लेट हो जाते हैं कभी कभी। तो बोले कि हाँ धनी से तुम अर्जी लगा। तो मैंने कहा धनी से मुझे कुछ अर्जी नहीं लगानी है, बस धनी चाहेंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी मोटी, दीदी मेरे मुख से जैसे निकला छोटी मोटी मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। तो मैं जैसे घर आई, घर के बाद में मुझे पता चला कि बाल विकास में, जिसे गांव में आंगनवाड़ी बोलते हैं, कि उसमें वैकेंसी आई हुई है। और मैंने उसमें अप्लाई किया। धनी की में से सबको तो 20-20 हजार रुपये घुस के भी देने पड़े, पर मेरा तो दीदी 5 हजार में ही काम हो गया। और मुझे इतनी खुशी मिली कि मुझे गांव का विद्यालय मिला, उसमें मुझे जाना है। कि मैंने छोटी मोटी कही थी तो मेरे मतलब कि भरकली धनी ने कितनी जल्दी से वो देखो ला करके दे दी, कि तुझे मतलब किसी के लिए, किसी के सामने एक पैसे की हाथ भी नहीं करना पड़ेगा, कि तो धनी ने ही व्यवस्था कर दी। और जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अधिकारी को आना होता है, पर मैं तो दूसरे पे डिपेंड हूँ। सुबह तो सुबह उठ करके सभी लोग उठ जाते हैं तभी मैं कुछ कर पाती हूँ, कोई मतलब मेरे लिए पानी और इसकी सब व्यवस्था हो जाती है तो मैं अपना तैयार हो पाती हूँ। तो मुझे कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि आज लेट हो रही हूँ तो चलो तारतम कर लेती हूँ, चितवनी वापस आकर के कर लूंगी। जब कोई किसी अधिकारी को आना होता है तब तब ऐसा मैं करती हूँ कि किया कई बार कि कोई अधिकारी आ रहा है तो मुझे टाइम से पहुंचना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। ये मेरे शायद ईमान का कच्चापन है, जो मुझे लगता है कि मेरा ईमान थोड़ा कच्चा है। तो मैं जब भी मैं चितवनी छोड़ के सुबह की, जब भी मैं जल्दी तैयार होकर के विद्यालय गई हूँ, उस दिन तो मैं कोई आया ही नहीं है।
और जिस दिन मैं मतलब समय से ओवर भी लेट भी हो रही हूँ और पूरा चितवनी करके गई हूँ, उस दिन अधिकारी आ जाते हैं और मुझे बिल्कुल फिट पाते हैं। तो मैं कई कई बार मैंने अपने आप को धिकारा कि तुझे अब भी समझ नहीं आती है कि जब तू सब कुछ करती है, धनी का चितवनी भी कर लेती है, तारतम भी करती है, लेट भी हो जाती है, तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और जब तू दिखाना चाहती ना कि मैं टाइम से आई हूँ और मतलब कि परफेक्ट हूँ, तो तू एक चीज से जो सबसे बड़ी चीज है तो उसको खो देती है। फिर दीदी उस दिन मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो धनी पल पल। और जब मैं शेरपुर सरसावा से शेरपुर जा रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि धनी मेरे साथ मुस्कुराते हुए चल रहे हैं कि देख मतलब कभी मुझे ऐसा लगता है। और मैंने फोटो में मतलब बड़े महाराज जी की फोटो देखी है, तो ऐसा लग कभी कभी मेरा मतलब अनुभव ये था शायद कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी तो धनी मुस्कुरा रहे हैं और कभी बड़े महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। और मेरे एक बार आंसू भी आ गए थे गाड़ी में कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो सुरसामा तक आई थी, मुझे तो शेरपुर का पता भी नहीं था। और किस प्रकार धनी ने बड़े महाराज के भी दर्शन करा दिए। दीदी कोई बड़ा अनुभव तो मेरे पास नहीं है, मगर छोटे छोटे से बस यही अनुभव है कि जब भी मैं धनी का कोई भी कार्य छोड़ करके माया का कार्य पहले करने की कोशिश करती हूँ तो वो कार्य भी नहीं होता है। और धनी का जो प्रेम है वो भी मेरा छूट जाता है, जो मैं चितवन वगैरह करना चाहती हूँ। इस बार मैंने प्रण किया था कि कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी लेट हो जाऊं, मेरी चाहे जॉब क्यों ना चली जाए। और जहां जब मैं सरसावा जा रही थी तो मेरे प्रमोशन के लिए फोन आया। तो मैं कागज तो पहले ही जमा करके आई थी, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे साइन भी करके आई थी। लेकिन जब मैं लखनऊ पहुंची दीदी के घर, सरोज मोहरा दीदी के घर, तो वहां से फोन आया कि कल तुम्हें साइन करना है तो तुम कल ऑफिस आ जाना। तो मैं झूठ बोली, मैंने बोली कि सुपरवाइजर से कि मेरी तबीयत खराब है और मैं नहीं आ सकती। तो बोली कि आज खराब है ना, कल आना है। तो मैंने कहा दीदी नहीं, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है मैडम, मैं कल भी नहीं आ पाऊंगी। जबकि मैं तो सरसावा के लिए निकलने वाली थी लखनऊ से। बड़ा नाराज होने लगे। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स भेज करके साइन तो कर ही देते, मैं अपने घर से किसी को भेज देती हूँ, दीदी आप वेरीफाई कर दीजिए। बोली नहीं तुझे ही आना है, तुझे मतलब नौकरी को तमाशा समझ रखा है क्या? तेरी प्रमोशन हो जाएगी तो पेमेंट बढ़ जाएगी तो ये नहीं सोचती है, और नहीं आएगी तो मैं एब्सेंट कर दूंगी और तुमको स्पष्टीकरण लिख के देना पड़ेगा। तो मैं सोची कि ये तो बड़ी संकट आ गया है। मैं तो बड़ी मुश्किल से तो मैं सरसावा जा पा रही हूँ और इसमें ये संकट आ गया। तो दीदी बोली कि ऐसा करो कि तुम्हारा मैं रिजर्वेशन कैंसिल कर दूं, तुम वापस चली जाओ लखनऊ से घर। तो मैंने कहा दीदी मैं तो लखनऊ से वापस अब नहीं जाऊंगी, मैं सीधे सरसावा जाऊंगी, मेरी जॉब जाए या रुके मुझे नहीं मतलब है। फिर उनका फोन आया कि तुम्हें आना है, सुन लिया ना कान खोल के? मैंने कहा मैडम सुन लिया, मैं आ जाऊंगी। अब मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं। फिर मैं सरसावा आ गई। जैसे ही मैं वहां सहारनपुर स्टेशन उतरी, फिर फोन आया कि मैं फला जगह विद्यालय में आई हूँ, तो वहीं पर आ जा, ऑफिस ना तो वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जा। मैंने कहा कि दीदी मैं वहां भी नहीं आ सकती, और मैं भैया को कहो तो भेज दूं लेके डॉक्यूमेंट। बोली नहीं, अब तो मैं 1 किलोमीटर पे हूँ तो तुझे यहाँ भी आने में दिक्कत है, इतनी तू ज्यादा बीमार है तो तूने छुट्टी क्यों लगाई हो? तो मैंने कहा दीदी मैंने मुझे मैडम से बोला कि मैडम मैंने छुट्टी लगा दी ऑफिस में, जबकि मैंने छुट्टी नहीं लगाई थी। और एक अंदर ही अंदर मुझे जो हो रहा था कि मैं झूठ क्यों बोली, मैंने छुट्टी नहीं लगाई तो मैं झूठ क्यों बोली। फिर एक अपने आप में मतलब दोनों बातें चल रही थी। फिर मैं अपने आप से मैंने आंसर भी ले लिया कि मैंने तो धनी के लिए झूठ बोला ना, मैं तो धनी के पास जा रही हूँ, सरसावा जा रही हूँ, कहीं किसी के यहाँ घूमने थोड़ी जा रही हूँ। फिर मैं जब वहां पहुंची सरसावा, तो मुझे लगा कि धनी थोड़ा तो कुछ कर लेना चाहिए। तो वहां ज्योति माता जी थी, बोली बेटा तुम अपनी बीमारी का ही लगाना और यहाँ करना बताना और एप्लीकेशन यहाँ से डाल दो। फिर मैंने अपने हेड ऑफिस में फोन किया, जो मेरे सीडीपीओ सर थे। मैंने उनसे बोला कि सर मैं दवा लेने आई थी तो डॉक्टर्स ने मुझे 1 सप्ताह के लिए बोला है, तो मैं कहाँ बार बार आऊंगी लखनऊ, और लखनऊ में मुझे मेरा इलाज चलता है, मुझे बार बार आने जाने में दिक्कत होगी, तो सर मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी आप दे दीजिए। तो बोले ठीक है। तो इस तरीके से धनी मुझे रास्ता भी बताते जाते हैं। और मेरा प्रमोशन फिर मैंने प्रमोशन का कुछ वही नहीं किया। मैंने कहा अगर मैं प्रमोशन करवा भी लूंगी तो मेरा मौत मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी।
मैं ऑफिस भी नहीं गई आज दिन तक, मैंने पता भी नहीं लगाया कि मेरे प्रमोशन का क्या हुआ। मेरे डॉक्यूमेंट जमा थे, मेरे साइन भी एक दो हो गए थे, मैंने पता ही नहीं लगा। मुझे चाहिए ही नहीं था। मैंने कहा धनी जो तुमने तो आपसे छोटी मोटी कही थी, तो मुझे छोटी ने आपने बहुत मोटी भी दी है, वो छोटे के साथ में बहुत मोटी भी है। बस मुझे आप अपने से दूर मत करना। पर मेरी एक इच्छा और भी थी कि भैया बोले, अशोक भैया जी बोले कि तू यहीं रुकना चाहो तो रुक जा, पर मेरी फैमिली का रुकने में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा बस उस बात का मुझे लगा रहता है कि मैं शायद अभी माया में हूँ, वहां रहती तो शायद हर पल धनी की सेवा में रहती। लेकिन दीदी मैं बस कभी कभी ये लगता है कि मैं तो सेवा क्या कर पाऊंगी, सेवा कराने के लिए ही मैं बनी हूँ, किसी की सेवा कर नहीं सकती। सेवा केवल शरीर से नहीं की जा सकती है, सेवा मन से भी की जा सकती है। सेवा के बहुत तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो तन से की जाए। और आपके अंदर से ये जो प्रेम की तरंगे निकल रही हैं, वो बहुत बड़ी सेवा है पूरे सुंदर साथ के लिए। हमें बहुत कुछ सीखना है सुंदर साथ जी। एक सरसावा जाने के लिए अपना सारा प्रमोशन सब कुछ दांव पे लगा दिया, और आज तक भी वो नहीं चाहिए है। मुझे इतना ही बहुत है। शुक्र सुंदर साथ जी, जितना है, जितना आपने दिया है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है पिया जी। रहनी में से एक एक बात की हमें प्रेरणा मिल रही है कि किस प्रकार पिया की ओर बढ़ा जा सकता है। सुंदर साथ जी, मैं क्या वार दूं आपके ऊपर, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा। धनी जी की बड़ी मेहरबानियां हैं, और आपकी ये इच्छा जल्द से जल्द पिया पूरी करें। जो इंद्रावती जी मांग रही हैं, सबसे पहले आपकी पूरी हो जाए, यही शुभकामना आपके लिए। और सुंदर साथ जी, ऐसे बहुत प्यारे सुंदर साथ को खूब सारा प्रेम, खूब जी, सारा आशीर्वाद अपना भेजिएगा। हाँ जी मंजू जी। जी मैं आपके मीटिंग सुनती थी, तो उसमें अंताक्षरी वगैरह और कई कार्यक्रम वाणी से लेकर के होते थे। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने भी अपनी दीदी लोगों से बोला, क्योंकि मम्मी का धामगमन भी हो गया था, मैं बहुत विचलित हो गई थी। तो मुझे लगा कि मुझे अपने मन को थोड़ा सा वहां से हटाना है, क्योंकि जाना तो सभी को है। तो हमने फिर दीदी से भी बोला, दीदी भी समझाती रहती थी कि तुम मम्मी को याद मत करो, मम्मी तो परम धाम चली गई है और तुम इस तरीके से रोती हो, अपना भी समय खराब कर रही हो। तो फिर हमने आप की ही जो मीटिंग से प्रेरणा लेकर के, मीटिंग में तो मैं कभी जुड़ती नहीं थी, बाद में आपकी वीडियोस देखती थी, तो कई कार्यक्रम में से आते थे, तो उसकी नकल मैं भी करती थी। मतलब हम कजन में चार बहनें, पहले चार बहनें जुड़े, फिर मेरे चचेरे चाचा की जो लड़की थी दीदी लोग जुड़ी। इस तरीके से आज हम लोग 15-20 लोग हो गए हैं, और 3:30 बजे से हम लोग जो अपना व्हाट्सएप पर मीटिंग करते हैं। तो जो कुछ भी आपसे सीखते जाते इधर, तो वो लोग हम लोग आपस में उसको करते हैं। वाणी वाणी का भी मतलब श्री राधा स्वामी जी की टीका से उसको पढ़ के फिर जितना धनी देते उसके हिसाब से समझाना। तो हम 15 लोग दीदी डेली व्हाट्सएप मीटिंग पे जुड़ते हैं। 3:30 बजे से हम लोगों की 6 बजे तक मीटिंग चलती है। तो इस समय तो बीतक का समय था, तो बीतक चल रही है। पहले तो हम लोगों ने वही स्टार्ट किया था, जैसे आप लोगों का नकल करते जाते थे कि अंताक्षरी खेलना है, फिर वो शब्दों का एक कड़ी जंजीर बनाना, जैसे जो भी कुछ आप लोग करती थी दीदी में, वो हम लोग भी करते थे। फिर आपकी मीटिंग में सागरों का हुआ था कि किसी ने मतलब नूर सागर के विषय में बोला, किसी ने नीर सागर। फिर हमने उसको भी नोट किया, फिर हमने कहा चलो इसको भी सीखते हैं, इसको भी ट्राई करके करते हैं। इस तरीके से करते करते आज हम लोग वाणी और बीतक अपना 15 लोग जुड़ करके, कभी कभी कोई एब्सेंट भी हो जाता है, किसी कारणवश सब लोग नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का मतलब दीदी हमने यह रूटीन बनाया हुआ है कि इतना समय हमें निकालना है। मैं 12 बजे विद्यालय से आने के बाद में अपना थोड़ा सा फ्री होके फिर 3 बजे से हम लोग शुरू हो जाते हैं, फिर 6:30 बजे तक। ये सब करने की प्रेरणा दीदी हमने आपसे ही ली कि हम भी कुछ करेंगे, दीदी लोग कर रही हैं, तो हम भी अपना समय जो है उसको थोड़ा सा सदुपयोग में लें। तो आपकी प्रेरणा से हम लोग की भी मीटिंग्स भी डेली चलती रहती है, जो कि धनी धनी की मेहर और आपकी प्रेरणा से है। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी,
आप और हम सुंदर साथ को पता नहीं है कि जो जो एक एक सुंदर साथ सामने आकर बोलते हैं ना, ऐसे ही उस सुंदर साथ जी उनमें से लेके कितने कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, ये सुंदर साथ जी बताते रहते हैं। और बहुत खुशी होती है कि हर सुंदर साथ पिया जी की वाणी से ऐसे जुथ बना बना के जुड़ रहे हैं। मेरी एक प्रार्थना है, आज या कल जब आपकी मीटिंग हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबकी फोटोज ऑन करवा के वीडियो आप हम लोगों को एक फोटो जरूर भेजिएगा। एक नहीं, 3 4 में पूरे आएंगे, 15 सुंदर साथ। तो हम सुंदर साथ भी सबके दर्शन करें और उसको फेसबुक पेज पर भी डालें, ताकि सबको प्रेरणा मिले। ये पॉजिटिविटी की प्रेरणा हर एक तक पहुंचानी है। अब सुंदर साथ जी समय नहीं बचा ऊर्जा व्यर्थ करने के लिए, ऐसे कार्य सब तक पहुंचे। और आपको जूम से जोड़ने वाली कौन सी सखी बनी जो आपकी कड़ी बनी? दीदी मैं वैसे जूम पे तो जोड़ने में तो पहले मेरा मतलब मैंने सीखा तो जब अशोक भैया से मुझे जुड़ना था, तो घर में अपने बच्चों से सीखा कि कैसे जुड़ना चाहिए। फिर तो ऑनलाइन कैसे मतलब मैं अनम्यूट म्यूट कैसे करूँ, क्योंकि पहले मेरे पास मोबाइल था ही नहीं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। और प्रेरणा तो मेरे तीसरे वाले मेरे राजेंद्र भैया ने दी कि बेटा तुम्हारे लिए टच वाला मोबाइल ले आऊं तो तुम्हें चर्चा मिल जाएगी, तुम्हें साथ का साथ मिल जाएगा। तो मैंने बोल भैया से बोला ठीक है, बोले मैं तो देखो ले लिया हूँ, तो तुम्हारे लिए भी ले लूं, तो तुम भी ऐसे मतलब कर लो। तो फिर मैंने मोबाइल लेने की प्रेरणा अपने राजेंद्र भैया ने दी, तो मैंने मोबाइल खरीदा छोटा टच वाला। फिर जूम पे जुड़ने का जब अशोक भैया से मेरी बातचीत हुई, तो उसमें तो मुझे सीखना पड़ा कि मुझे भैया से कैसे जुड़ना, कैसे उनकी क्लास लूंगी। तो तो वो सीख गए। और यहाँ तक आपकी जो मीटिंग कभी कभी सुन लेते थे, लेकिन जो सहयोगिता में मुझे मेरी सखी, जो मेरी छोटी सखी राधिका सोनी, तो हम लोग मलिहाबाद में अपने श्री मुकुंदास आश्रम में वहां जाते हैं ना, क्योंकि मैं वहीं से तारतम्य ब्रह्म ज्योति जी गुरु महाराज जी से तो वही मिले थे हम दोनों। तो एक दूसरे के प्रति धनी ने ही आकर्षण करवा दिया, तो फिर वही हमारी परिचय प्रेम भी हो गया दोनों में। फिर नंबर का आदान प्रदान हुआ, तो फिर बातचीत होने लगी, वो मेरी व्हाट्सएप पे मीटिंग पे जुड़ने लगी। तो व्हाट्सएप मीटिंग में जुड़ते जुड़ते एक दिन उसने हंसी हंसी में बोला कि दीदी मैंने तुम लोगों का नाम सहयोगिता में लिखवा दिया है। भाव बोलने में पहले मैंने दीदी मैं भाव भी बोल चुकी हूँ एक बार प्रेम पे, तो बोली मैंने भाव पे लिखवा दिया। मैंने उसे बोला कि बेटा तुमने क्यों लिखवा दिया, मुझे मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझे धक धक सी होने लगती है, मुझे कुछ नहीं आता। बोली नहीं दीदी तुम कर पाओगी कर पाओगी। फिर जब भाव बोला तो थोड़ा सा मुझे बाद में फील हुआ कि मैं थोड़ा उल्टा फुल्टा भी बोल गई, थोड़ा डर सा था। लेकिन जब मैं आपकी मीटिंग उस पे देखती थी यूट्यूब पे, तो मेरे दिल में था कि कभी मैं भी दीदी से बात कर पाऊंगी आमने सामने। अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी क्या कभी मैं भी ऐसा कर पाऊंगी। मम्मी बोली धनी जी की इच्छा होगी तो कर पाओगी, नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, ऐसे तो सुन ही लेती हूँ ना, आवाज तो सुन ही लेती हूँ दीदी की मीटिंग में। तुमने कहा हाँ वो तो हम चर्चा सुनते हैं तो सुन ही लेते हैं। तो वहां पे आपसे जुड़ने की कड़ी, आपसे जो बात हो पा रही है, वो तो मैं राधिका को श्रेय दूंगी, राधिका सोनी को। उन्होंने मुझे कृष्ण सीधा लीला सहयोगिता में भी भाग लेने को उन्होंने ही मेरा ही नाम लिखवाया था। और यहाँ तक मीठी बत्तियों में भी बोलने की मैंने फिर भी मैं ज्योति माता जी की मीटिंग में जो मीटिंग में जुड़ने लगी, तो वहां पे मतलब ज्योति माता जी ने भी थोड़ा पूछा मुझसे कि तुम कैसे सुबह साथ बने, तो मुझे वहां भी मैंने थोड़ा सा बहुत बताया। तो ये सुन रही थी, ये भी जुड़ी हुई थी राधिका, तो उस दिन बोली दीदी तुम दीदी की मीटिंग में मीठी बतिया बोले। मैंने कहा मेरे पास ऐसे कुछ खास अनुभव नहीं है, मैं क्या बताऊंगी। तो बोली नहीं दीदी, तो फिर उसी ने शांता दीदी को मेरा नाम लिखवा दिया। फिर मैंने कि मैसेज भी किया, जब उसने बोला तो फिर कि दीदी मैं ना लिखवा पाऊँ तो तुम लिखवा देना। फिर दीदी मैंने उस कमेंट में भी फिर मैंने भी लिखा हुआ था कि मैं भी मीठी बातें बोलना चाहूंगी। तो इस तरीके से मुझे आपसे जो मेरी बात हो पा रही है, तो मैं तो इसका श्रेय राधिका सोनी को ही दूंगी। बाकी तो धनी सबके दिल में अब जाने वाले हैं। फिर दीदी मैंने इसमें शायद जयपुर की सुंदर साथ का उसमें सीधा लीला का एक कार्यक्रम हुआ था। फिर मैं हम सब ने उसकी भी बहुत तैयारी करी, चौपाइयाँ ढूंढ ढूंढ के काफी तैयारी करी कि हम भी मतलब यहाँ कार्यक्रम था मेरे यहाँ पड़ता है 50 किलोमीटर पे मनीखेड़ा गाँव, वहाँ पे कार्यक्रम था। तो हम लोग पूरे तैयार किए कि हम लोग भी वहाँ मतलब अपना एक कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि वहाँ सुंदर साथ ज्यादा नहीं है, तो उनको मतलब सीधा लीला के विषय में पता चले। मैंने बड़ी कोशिश करी। वैसे मेरे सदगुरु श्री ब्रह्मज्योति महाराज ने भी मुझसे बोला कि ठीक तुम लोग कार्यक्रम अपना जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन कुछ ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि मैं नहीं कर पाई।
तो उसको भी, और मेरे मन में रहता है, पर थोड़ा मेरे मीटिंग के जो मेरी दीदी लोग थोड़ा संकोच करती मुझे, पर मुझे कुछ कुछ करने की, मेरे बचपन से कुछ करने की मतलब उमंग पहले से रहती थी। कभी कभी मैं देशभक्ति गीत सुनती तो मुझे लगता है कि मुझे देश पे कुर्बान हो जाना चाहिए, लेकिन पर थोड़ा थोड़ा मुझे धनी ने सब दे, जो भी मेरी इच्छा हुई धनी ने मुझे मेरा पूरा किया। मेरे संगीत सीखने की इच्छा थी, वो भी मैं थोड़ा सा बहुत हारमोनियम सीख पाई, वो भी धनी की मेरे से। फिर मुझे लगा कि मैं बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा दूं, मैं उसमें अपने धनी की भी बात बताती रहती थी कि परमात्मा ही सर्वोपरि है, सभी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैं मतलब इस ऐसे ले करके फिर थोड़ा सा पन्ना का भी इसमें बताने लग जाती थी, मैं फिर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने लगी। तो जो टीचर बनने की इच्छा थी वो भी मेरे धनी ने मेरी पूरी कर दी। उसके बाद में जब मैं छोटी मोटी नौकरी मेरे मुंह से निकली, वो भी धनी ने पूरी कर दी। मतलब जो भी मेरी इच्छाएं थी, मेरे हाई लेवल की मुझे कुछ नहीं बनना था कि मैं इंटर कॉलेज की टीचर बनूं, कि मैं कैसे, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। पर मेरी ये इच्छा थी कि मैं बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दे पाऊं, मतलब। तो वो भी धनी ने मेरी इच्छा पूरी की। मैं केजी से लेकर 8 क्लास तक का विद्यालय था प्राइवेट, उसमें भी मैं पढ़ाई हूँ। तो वहां भी मैं बच्चों को मतलब पहले धर्म से जोड़ती थी, तो कई बार मतलब मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, तो वो मुझसे बोले कि जो मतलब तुम ये पढ़ाती हो तो इसके साथ में मतलब शिक्षा का भी, तो हमने कहा नहीं हाँ सर, हम पहले सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके बाद में मतलब थोड़ा बहुत बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपने राज्य की बात बताती हूँ, क्यों, मैं मतलब कि हर बात को मैं बताती हूँ। तो बोले तो फिर ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मैंने जो भी चाहा धनी ने पूरा किया। मैं मलिहाबाद आश्रम में धनी की मेहर से मैं 2-3 वाणी गायन और भजन भी हर बार मैं भी जब भी जाती तो मैं 1-2 भजन बोलने के लिए मेरे सतगुरु महाराज जरूर मुझे मंच पे बुलाते। तो इस तरीके से मतलब हर एक मेरी दिल की इच्छा पूरी, बस एक ही इच्छा है कि मेरी चितवन नहीं लग पा रही, बस चितवन लग जाए। मतलब मेरे जीवन की जो अधूरी इच्छा, बस वो यही अधूरी इच्छा है कि मेरी चितवन सही से लग जाए। बाकी तो धनी ने पूरा पूरा कर दिया। मैं मंच पे भजन भी बोली, और मेरे गांव में भी भागवत होती, तो इसमें भी मेरे सदगुरु महाराज जी कहते कि थोड़ा सीख लो, थोड़ा मतलब ध्यान दो, वाणी मंथन का ध्यान दो और उसको बोलो। तो धनी की मेरे से मैं यहाँ भी बोली तो सभी सुंदर साथ को मुझे ये ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मंजू को बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे मंजू को पता है कि मंजू के अंदर कुछ नहीं है, वो शून्य है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पर ये सब धनी की ही बड़प्पन है कि धनी ने मुझे सारा कुछ दिया हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हम सभी सुंदर साथ जी को पता है, और आज फिर से ये पता लगा कि प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बना, चाहे घर में वास कर, चाहे बन को जा। यदि दिल में प्रेम भाव है ना सुंदर साथ जी, तो कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं निकलना नहीं पड़ता। दिल प्रेम से भरपूर भीगा हुआ होना चाहिए। हर इच्छा, हर कामना पिया पूरी करते हैं, और ये दुनिया की बोनस में पूरी हो जाती है। ये भी हमें मंजू जी से आज पता लगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके साथ जुड़े हुए सुंदर साथ में भी यदि किसी ने मीठी बत्तियां करनी हो तो आप जरूर बताइएगा, और एक दिन हो सके तो उन सबको जूम पर भी लेकर आइएगा, ताकि हम सब सुंदर साथ भी उनसे मिल सके। आपके दीदी इस बार सबको ला रही, इसमें सबसे ज्यादा उत्साह तो जो राधिका बढ़ा रही है। और पीछे से मैं भी सबसे कह रही हूँ कि डरो मत, मैंने तो बहुत गलत बोला था, आप लोग भी गलत बोलो, दीदी बहुत प्रेम करती है, दीदी उत्साह ही बढ़ाती है, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस बार शायद कुछ लोग, सरोज मोरा दीदी तो पहले भी सहयोगिता में आ चुकी हैं, उसके बाद से कुछ सखियां हमारी इस बार आने वाली हैं। राधिका कोई कार्यक्रम बता रही थी कि जूम पे बोलना है, तो दीदी उसमें हमारी, हाँ, सखियां आ रही हैं इस बार। तो वो बहुत डर बहुत। सुंदर। और एक और बात, जैसे सुंदर साथ के भाव होते हैं, आप भी अपने शहर का भाव लेके आइए, तो सारे सुंदर साथ उसमें भाग ले पाएंगे। गा भी सकते हैं, भाव भी बोल सकते हैं, तो जरूर कहिएगा। यहाँ कुछ गलती नहीं होती सुंदर साथ जी, यहाँ सारे ही सही होते हैं, क्योंकि धनी जिनसे बुलवाते हैं ना, मेरे पिया के जो अंग है ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो जो करते हैं वो बहुत सुंदर होता है।
तो आप सबको प्रेरित कीजिए। राधिका बेटा, आपके चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। इतनी छोटी उम्र और कड़ी इतनी बड़ी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी मंजू जी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर प्रणाम। साथ चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक आखिरी प्रश्न, सहयोगिता में जुड़कर आपको कैसा लगा? दीदी सहयोगिता में जुड़कर मैं क्या बताऊं कि मुझे कितना आनंद मिला। और मतलब मुझे प्रेम की तो मैं कहीं कहीं मुझे प्रेम से दिखावा मिलता था। तो मुझे लगता था कि सिर्फ बातों में ही प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम तो शायद दिलों में कम ही होता है। लेकिन जब मैं सहयोगिता में जुड़ी, उससे पहले मैं जब मुझे गाइड करनी थी मेरी शांता दीदी, तो उसमें जो मेरी सखियां थी, तो मुझे मतलब बहुत प्रेम मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो गोलोकी शक्ति का पता नहीं था, और जो अभी थोड़ा सा मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मतलब मैं ये कह देती थी कि तीन कृष्ण है, पर मैं तो बाल स्वरूप कृष्ण जी को जो ब्रजराज के उन्हीं को मानती हूँ, बाकी किसी को नहीं मानती। तो बाकी किसी को क्यों नहीं मानती हूँ, पूरा मतलब मैं डिटेल से समझाने की क्षमता नहीं रखती थी, लेकिन उसकी जानकारी भी मुझे मिल गई और मुझे बहुत आनंद मिला। मुझे तो मतलब जिस दिन मेरी सहयोगिता हो गई थी उसके बाद में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन का कुछ हिस्सा मुझसे छूट रहा है। तो होने के बाद में तो मुझे बड़े बहुत आंसू आए। फिर मैंने शांता दीदी से बोला कि दीदी, मैं अपना जो ये ग्रुप है जागने का, इसे कभी हटाइएगा मत, क्योंकि हम लोग प्रेम में जुड़े रहेंगे। और मेरे साथ है एक दिन और भी एक टीम आई थी, उसका नाम तो मैं भूल गई, बहुत सुंदर साथ भी, उनका भी बहुत प्रेम मिला, उसमें अंजू दीदी करके थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरी हिम्मत भी और बहुत बढ़ी जूम पे बोलने की, और मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे जब मैं बोल रही थी तब तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं पन्ना धाम में धनी के सामने बैठ करके सब बोल रही हूँ, और मुझे ब्रज लीला का पूरा जैसा लग रहा था कि मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे दीदार हो रहा है। तो मुझे आनंद था ना, मुझे तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा दीदी। मेरे इसके लिए तो शब्द ही नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो मेरी इच्छा थी मेरी मम्मी के सामने से कि मैं दीदी के सामने कुछ बोल पाऊं, मेरे दीदी से मेरी बात हो पाए, तो वो मेरी इच्छा भी पूरी हुई और मुझे बहुत आनंद मिला। और आगे भी मेरे पास तो अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो भी धनी उपजाएंगे मैं मतलब जूम में जुड़ने के लिए हर पल हर क्षण तैयार हूँ। अपने मीटिंग में दीदी लोगों को भी यही बोलती रहती हूँ कि तुम सभी लोग तो तैयार हो, जो जहाँ धनी चाहे मेरी सहायता लेने के लिए। तो मैं आता तो मुझे कुछ भी नहीं, सब धनी समझाएंगे, लेकिन तुम्हें लगता हो कि नहीं मुझसे बेटर ये मुझे बता देंगे, तुम मेरी सहायता आप ले सकते हो। मैं अपनी बहनों से, सभी जो मेरे व्हाट्सएप की सखियां हैं, उनसे भी मैं यही कहती रहती हूँ कि जुड़ो। और एक बूंद मिले तो उस एक बूंद में हम सबको उसमें वितरित करना है, उस एक बूंद को सभी को ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि एक बूंद मुझे मिला तो मैं ही उसको सारा पी जाऊं, उसको सबको देना। कहते हैं ना कि जाको पहुंचे तारतम सोई करो प्रकाश। मैं सबको यही बात कहती हूँ, सबका उत्साह बढ़ाती हूँ कि सभी लोग आगे आओ, आगे आओ। तो राधिका भी बोली कि हाँ दीदी सही कह रही है, मैंने नाम लिखवा दिया, सबको बोलना पड़ेगा। तो ये त्रिधा लीला में जुड़ करके दीदी मुझे मतलब ये हिम्मत मिली, और मुझे जो आनंद और जो ज्ञान पहचान प्रेम मिला, तो उसकी तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और मुझे याद है राधिका बिटिया नाम पहले लिखवा के गई थी, उन्होंने बाद में इनको इन्फॉर्म किया कि मैं तो लिखवाया ही। तो अगली बार सोच लीजिए आप कौन से सुंदर साथ को ऐसे खींच के लाना चाहते हैं, राधिका बिटिया की तरह। और मंजू जी का नंबर, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं आपसे दीदी, बात नहीं कर पाई आज तक। दीदी आप ये मुझसे ये शब्द मत बोलिए, नहीं दीदी। मुझे ऐसा क्षमा के लिए आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आपके प्रति मतलब प्रेम में जो है वो कमी आ रही है, इसलिए आप क्षमा मत बोलिएगा, क्योंकि क्षमा शब्द तो हमारे बीच में है नहीं दीदी, प्रेम शब्द है सिर्फ। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके दिल में से इतनी बार पुकार उठी कि आपने मुझसे बात करनी है, मुझे पता क्यों नहीं लगा राज जी। दीदी मैंने नंबर लेके कॉल किया, माता जी से नंबर लिया था आपकी मम्मी से, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरी कॉल लग नहीं पा रही थी, अभी नहीं लग पाती है कॉल। फिर नहीं, मुझे लगा आपकी तरफ से शायद कोई कमी थी नहीं, मेरी तरफ से थी, तो मैं आपको कॉल करूंगी, आज ही करूंगी, जरूर करूंगी। और भी कोई भी सुंदर साथ के दिल में, मैं कुछ भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी, मैं पर आपके हृदय में एक सखी से
बात करने की इच्छा हो तो मुझे नहीं पता लगता अंदर से, आप जरूर बता दीजिएगा, मैं जरूर कॉल करूंगी आपको। आपकी सखी आपको कॉल नहीं करेगी, अपने सुंदर साथ से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे सुंदर साथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्रेम करने का सुंदर साथ जी। दीदी एक बात मैं और कहना चाहूंगी आपके लिए कि जो ये कृष्ण प्राणी और नित्यानंदी की जो बीच में जो जो रेखा थी, आप उस लक्ष्मण रेखा को आप उस मिटा के सबको मतलब एक रस प्रेम में जोड़ रहे हैं, इसके लिए मुझे उसके लिए दीदी मेरे हृदय में इतना अपार सुख हो रहा है कि हम सब दीदी, मेरे हमेशा से इच्छा थी कि ये क्या नित्यानंदी, क्या ये प्रणामी, ये हम दोनों एक घर के हैं तो हमको एकजुट होकर के चलेंगे। कभी मैं जब किसी और का सत्संग देखती कि वहाँ सभी एक है तो हमें लगता है कि हम अपने मूल घर में एक तन है, एक, तो हम यहाँ अलग कैसे हो गए, हम यहाँ स्वामी और नित्यानंदी कैसे हो गए। तो अब जब आप ये पहल इतनी मतलब कोशिश सभी सुनो साथ की जूम मीटिंग के, तो मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बिखरा हुआ मतलब परिवार एक हो रहा है, जुड़ रहा है। तो दीदी मैं बता नहीं सकती इसके लिए कि मैं आपके चरणों में कोटि कोटि की नमन करती हूँ कि मतलब इस कदम के लिए कि हम सब एक हों। किसी दीदी मेरे हृदय में ये दुख था कि हम लोग बट कैसे गए, हमको एक होना है, एक मिलकर अपने स्टैंड करके हमें मतलब प्राणनाथ जी को जाहिर करना है कि देखो कोई कोई संप्रदाय इतना मतलब आगे चल रहा है, मेरा इतना मतलब हीरे जैसा जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई मोड़ नहीं, तो हम पीछे कैसे हैं। तो उसमें आपका ये श्री कृष्ण लीला की जो हमारी पवित्र पुस्तक है, इसको लेकर के जो प्रेम की धारा जिसमें जोड़ी जा रही है, दीदी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। प्रणाम जी, ये सारे प्रणाम, ये सारे भाव मेरे सतगुरु के चरणों में अर्पित जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल वही कर सकते हैं सुंदर साथ जी, और कोई नहीं कर सकता ये जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये केवल और केवल हमारे मूल सतगुरु सतगुरु ब्रह्मानंद है, हमारे धनी जी के चरणों में उनके आवेश स्वरूप, और हमारे सतगुरु हमारे परमहंस आपके सतगुरु सबके सतगुरु सुंदर साथ जी, और हमारे परमहंसों के चरणों में प्रणाम, क्योंकि उन्होंने यही पल लिख रखा होगा बस, इसलिए इस पल में हो रहा है। किसी भी तन से वो कोई भी कार्य ले सकते हैं, पर ऐसी सखियां हमारे बीच में बैठी हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जितने प्रणाम किए जाएं सुंदर सा जी, शुक्राने के लिए, इस सब्र के लिए, और धनी से केवल एक कामना करने वाली इस सखी के लिए कम ही पड़ेंगे, पूरे जीवन कम पड़ेंगे। कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी, आप ही जयकारा लगाइए मंजू जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय 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 हो, सद्गुरु धाम के धनी की जय जय हो, श्री पन्ना धाम की जय हो, सभी सुंदर साथ की जय हो, सभी परमहंसों की, सभी ब्रह्मात्माओं की जय हो, जय। सभी सुंदर साथ के धाम दिल में विराजमान अक्षरातीत के नूरी चरण में कोटान कोट शास्त्रों प्रेम प्रणाम जी। सभी प्रणाम सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम, आपके परिवार के चरणों में प्रणाम, आपके साथ जुड़े हुए सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम, जो जो कड़ी बनी उनके चरणों में प्रणाम, जो आपको शेरपुर लेके गए उनके चरणों में प्रणाम, जो आपको सरसावा लेकर गए उनके चरणों में प्रणाम, जिन्होंने आपकी वो इच्छाएं छोटी मोटी सी पूरी की, उन सबके चरणों में प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज मैं राज्य की लाडली सखी मंजू बहन को प्रणाम करने से पहले, जो उनको सुंदर साथ मानकर उनके परिवार में उनके चारों भाई भाभी और जो परिवारजन बच्चे जो जो उनको सहयोग करते हैं, जो जो उनकी सहायता और
सुंदर सात मान की सेवा करते हैं। सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि लौकिक सहयोग का भी बहुत महत्व है। और इन सब के पीछे तो मेरे प्रियतम धामधनी है। ये उनकी दृष्टि में आया कि मेरे परिवारजनों में भी तो राज्य बैठे हैं। तो ऐसी दृष्टि करने वाले हमारे प्रियतम अक्षरातीत धामधनी, इनके इनकी जीवन यात्रा से कितनी प्रेरणा ली जाए उतनी कम है। मेरी तो समझ ही छोटी है, मैं क्या-क्या लूँ, ईमान की लूँ या इनके कैसे ऐसे भाग से प्रेरणा लूँ। सारा सारा निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि जो होती जा रही है, उजास जो होता गया जीवन में, तो ये तो अक्षरातीत मेरे प्रियतम धामधनी करने वाले हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। और ये सुहागिनों के जो लक्षण श्री जी ने वाणी में बता दिए, वो 100% उसमें से एक भी शब्द इधर-उधर नहीं है, जो मंजू जी पे ना फिट बैठता हो। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहाँ निदान। अगर सुंदर साथ जी किसी के मन में ये आए कि भागवत का श्रवण करने से या श्री कृष्ण जी के भजन गाने से, सुनने से, लिखने से कुछ यात्रा में देरी होती है, तो वो मंजू जी को सुन लें, मंजू बहन का जीवन देख लें। राज्य किस तरह से अपनी अंगना को कैसे-कैसे सुख देते जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो वहीं राज्य पे रहती है। वो खोजे अपने आप को और खोजे अपना घर। शुरू में वाणी भी नहीं थी, टीका भी नहीं था, लेकिन वो जो अंदर से जो दिल में प्यास थी ना, प्रियतम से मिलने की, उनको जानने की, वो खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखिर। वो भी होता रहा। ओ तो आगे अंदर उजली, खिन-खिन होत उजास, देह भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस। एक ही आशा है कि पिया जी मेरी चितवन लग जाए बस, और कोई इच्छा नहीं। तो ये बिल्कुल राज्य की अंगनाओं की पहचान, सुहागिनों के लक्षण, उनकी पहचान, उनकी ज्ञान यात्रा अब तक चलती जा रही है और निरंतर चलती रहेगी। ये जो लौकिक छोटे जो कष्ट आते हैं, शारीरिक जो हैं, ये शायद जीव के हैं, लेकिन इसमें भी जो राज्य जो सुख दे रहे हैं कि एता सुख तेरे विरह में, जैसे खटरुती जब पढ़ती थी ना, सबसे पहले खटरुती से उनको प्रेम जगा। वो जो तड़प जगी खटरुती से, एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विहार। वो विरह का सुख तो इन्होंने चख लिया, लेकिन चितवनी में जो राज्य मिलेंगे, वो सुख की प्रतीक्षा में अभी भी। तो कैसे-कैसे राज्य उनको बढ़ाते गए और फिर राजन स्वामी जी से मिलाया। तो उन्होंने छोटी-मोटी कहते हैं ना, छोटी-मोटी मैंने तो माँगी थी छोटी, लेकिन मोटी भी इच्छा पूरी कर दी। तो वो जो एक चौपाई का चरण है, वो मुझे जीवन में कभी भूलता नहीं। उनका शुकराना कभी भूलता नहीं कि मारा मनना मनोरथ पूर्ण कीदा, वाला अनेक बार। अनेकों बार प्रियतम ने हमारी इच्छाओं को पूरी की है। और आप तो सर्व सामर्थ हो, आज सिंधी में आया, आप तो सर्व सामर्थ हो, इतनी सी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे क्या? करोगे। वो जो आई है ना, मैंने तो अनंत इच्छाओं में से थोड़ी-सी तो माँग की है कि आप मुझे दीदार दे दो, दिल दे दो, मेरे से मीठी बातें करो। तो इंद्रावती जी जो ये कह रही हैं, वो जो ब्रह्मांगनाएँ हैं, उनके हृदय में घटित हो रहा है, उन्हीं की बात पहुँचा रही हैं। और प्रियतम तो हमारे सर्व सामर्थ हैं, एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे, सबकी इच्छा ज़रूर पूरा पूरा करेंगे। और उनके अंदर जो ये प्रेम लक्षित होता है, जब हमारा हृदय शीशे जैसा निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तो हमारा प्रेम नहीं होता वो राज्य का प्रेम की किरणें हमारे निर्मल हृदय पे पड़ के जो परिलक्षित होती हैं। जैसे मंजू बहन के हृदय से सबके लिए प्रेम, उन्होंने सबका शुकराना किया। मेरी कौन-कौन सी मैं नाम भूल गया, सरोज दीदी हैं, मेरी कज़न है, मेरे सद्गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, किन-किन का शुकराना नहीं किया। तो ये जो प्रेम है, ये प्रियतम आपका ही प्रेम है, जो उनके हृदय से परावर्तित होके उनके मुखवाणी से सबको निकल रहा है। तो ऐसी मंजू बहन के चरणों में कोटान-कोट प्रेम प्रेम प्रणाम। राज्य ने हम सब की बाँह पकड़ी है, लेकिन आपके जीवन से इतनी इतनी सुंदर प्रेरणा सबको मिलने वाली है और आज मिली है। ये मीठी बतिया के जो माध्यम बने, जिनके हृदय में ये विचार आया, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम कि ऐसे राज्य की लाडली अंगनाओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है।
तो ये तो सारा प्रियतम अक्षरातीत आप इश्क लड़ा रहे हैं। और एक सुंदर साथ जी ने जो सोनिया दीदी से कहा कि तारतम आप ऐसे बोलो, वो नहीं बोलो, ये बोलना चाहिए, तो ये भी सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, मुझको दीदी लग रहा है। और एक दिन सपने की तरह हो जाएगा, चुटकी बजाते हट जाएगा। और जो उनके दिल का दर्द है, मंजू बहन की, वही मेरे दिल का दर्द है। हम कब एक होंगे, कब एक साथ बैठेंगे और एक पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी की बातें करेंगे। जो तन मेरे प्रियतम ने स्वीकार किया, जो नाम मेरे प्रियतम ने स्वीकार किया, मुझे उससे प्रेम क्यों नहीं हो रहा? ये कौन-सी परीक्षा ले रहे हैं? मेरे से क्यों गुनाह करा रहे हैं? वो भी एक दिन वो ही मिटाने वाले हैं। और उन्होंने जो 2 निज नाम की बात कही कि एक तो उसको रद्द करके दूसरा लाए, तो मेरे प्रिय साथी जी, वो 2 तारतम मंत्र की बात उन्होंने की। अ, तारतम देख विचार के पियु लाए, तारतम दोय, एति आग तेरे सिर पे रखी तू रहा खांगड़ू सोए। वो 2 तारतम की बात की गई है, एक बीज तारतम, एक वृक्ष तारतम। एक तो मूल मंत्र जो श्यामा जी ने दिया, श्यामा जी को मिला, राज जी ने दिया। उसके बाद वो वही मंत्र, वही बीज इंद्रावती जी के धाम हृदय में जब राज जी साक्षात विराजमान होते हैं, वही बीज जब वृक्ष बना 18,758 चौपाई के रूप में, वो उस तारतम की बात हो रही है। तो जोड़ने की बात हम सोचें, जोड़ने की बात कहें। और इस मंच को श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल को, इस परिवार को, इस मंच को ये सौभाग्य मिला, ये ऐतिहासिक, कि दोनों पक्ष को एक साथ मिलाने की जो पहल हुई, ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। राज्य को यहाँ शोभा देनी थी और सोनिया दीदी के माध्यम से देनी थी, इस मंच को देनी थी। तो राज्य का अनंत लाड़ सब सुंदर साथ के हृदय के द्वारा, उनके दर्शन के द्वारा और पूज्य स्वामी जी की वाणी के द्वारा जो हमें सोनिया दीदी से मिल रहा है, सबके पीछे एक ही वो हाथ है, एक ही वो शक्ति है, जिस पर हम सब बारी-बारी। और मंजू बहन, वो जो आपका जो ये ज्ञान यात्रा है, ये ऐसे निरंतर बढ़ती रहे। आप छोटे रूप में कर रहे हैं अब, फिर विस्तृत रूप से करेंगे। आपसे आपसे सुन के, आपके दर्शन करके आत्मा को बहुत सुख मिला। सभी सुंदर साथ जो आपके साथ हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको हमारा ज़रूर प्रणाम पहुँचाइएगा। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब वो दिन आने वाला है जब एक ही थाली होगी और उसमें लकीर नहीं होगी, बस उसमें लकीर मिट चुकी होगी और हमारा सारा परिवार उस थाली के सामने बैठा होगा। और अब समय आ चुका है ये लकीरों को हटाने का, ये बॉर्डर्स जो हमने क्रिएट किए थे उन सीमाओं को हटा देने का, असीमित हो जाने का। तभी उस असीमित, उस अखंड, उस अपार तक हम पहुंच पाएंगे। हाँ जी भैया। बस दीदी एक बात पूछनी थी मंजू बहन से, कि ऑपरेशन के बाद कुछ सुविधा हुई? थोड़ा लाभ मिला? बस ये जानना था। हाँ भैया जी, वो पैर थोड़े टेढ़े थे ना, तो एक ही पैर का करवाया था, क्योंकि उसमें इतना मतलब पेन हुआ कि 6 महीने में इतना व्याकुल रही कि नींद तो दूर की बात, मैं दिन में भी चैन नहीं आता था। मैं ऐसे लगता था कि मेरा पैर जो है आग की भट्टी में जल रहा है। तो मैंने मम्मी पापा से बोला, घर में भैया लोगों से बोला कि मुझे जो जीवन मिला मुझे यही स्वीकार है, मुझे दूसरे पैर का ऑपरेशन नहीं कराना है। वहां पे बोले थे कि दोनों पैर का हो जाएगा तो मतलब चलने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो मैंने एक ही पैर का करवाया था, तो वो जो गांठ से थोड़ा टेढ़े दोनों पैर हैं, तो एक सीधा हो गया। तो अब ये हो गया कि मैं वहाँ कैलिपर है दोनों पैर के लिए, तो कैलिपर लगा के बैसाखी के सहारे से मैं जैसे कि चल चल पाने में मतलब समर्थ हूँ, पर ये है कि थोड़ी बहुत दूर में चल पाती हूँ। तो ये धनी की मेरे से इसी में मतलब तभी मैं सरता अगर मैं जा पाई तो वही है कि बस एक पैर में वैसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो कह रहे थे कि उसमें जिसको पता नहीं था, मम्मी पापा को पता नहीं था, उन्होंने जिसको जहाँ पे बता दे वो वहीं लेके दौड़ते थे। मतलब बहुत कोशिश करी, मेरे बराबर भी धन खर्च कर दिया मेरे मम्मी पापा ने, बहुत कोशिश करी, क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ अपने चारों भाइयों में, कोई और मेरे मतलब कजन में है, मैं पैर वैसे मैं अकेली हूँ। तो लेकिन बोले कि बिजली की सेकाई हो गई तो इसलिए ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। बट कैलिपर लग गए हैं अब, तो मैं कैलिपर बांध के बैसाखी से खड़े होके मतलब चल लेती हूँ धनिया की मेहर से। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मिलके जयकारा लगाते हैं।
प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी जय सुंदर हो। साथ अनम्यूट करके बोलेंगे, श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय हो। जय हो। सतगुरु महाराज की, जय हो। जय श्री हो। पन्ना धाम की, जय हो। सर्व सुंदर जय हो। साथ की। जय हो। प्रणाम जय जी। हो। प्रणाम जी।